हर हर महादेव। देखिए, आप को मालूम ही होगा कि शासन प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार किस प्रकार से जो है व्याप्त है। सरकारी कामकाज, लेखा जोखा या अन्य किन्हीं भी मामलों के को हेतु जब भी आप कोई काम कराने हेतु कार्यालय जाते हैं या किसी भी आपके दैनिक जीवन या व्यवहारिक जीवन में कोई ऐसा आपको ज़रूरत पड़ जाता है जब आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने होते हैं, उस परिस्थिति में मेरा व्यक्तिगत ऐसा अनुभव कहता है कि कोई व्यक्ति, कोई सरकारी अफसर या कोई भी नौकरशाही या कोई भी शासन तंत्र का वो कर्मचारी जो उस पद पे, उस ओहदा पे बैठा है, जिसको कि उस काम के लिए सरकारी जो है या सरकार की तरफ से जो है उन्हें वेतन दिया जाता है, फिर भी वो काम में जो है लेट लफीती जो है वो करता है। और लाल फीताशाही जो है, रेट टैपिज्म की जब बात आती है, तो ये नौकरशाही व्यवस्था या नौकर जो कह सकते हो कि ये सरकारी तंत्र में जो है बहुत व्याप्त है और भ्रष्टाचार भी अपनी चरम सीमा पे जो है। अब है कि इसमें एक प्रसंग निकल कर आता है कि अभी आए दिन आप इस चीज़ को देखेंगे कि एक समय होता था कि भ्रष्टाचार में है कि आप कुछ ले देकर काम करा लेते थे। अब क्या है कि भ्रष्टाचार के अंतर्गत जो है आप जो भी रकम उन्हें अदा करते हैं, ठीक है, वो अदायगी के बाद भी वो आपका काम नहीं करते। कहने का मतलब है आज के समय में वो सरकारी अफसर या फिर कह सकते हैं कि शासन तंत्र में बैठे वो लोग, अब शासन तंत्र कहने का मतलब है मैं टॉप टू बॉटम और बॉटम टॉप भी कह रहा हूँ, चाहे टॉप मोस्ट लीडरशिप हो, कैबिनेट मिनिस्ट्री या पूरी की पूरी सरकारी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और साथ साथ जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आज के समय में, इस समय में अगर कोई भी ऐसे लोग जो है आपके पैसे लेकर या आप उन्हें कुछ जब देकर कह सकते हो काम करवाते हैं, तो वो अगर पैसे लेकर काम कर रहा है और कर देता है तो सही मायने में वो सबसे बड़ा ईमानदार है। कहने का मतलब है कि स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि आप देखोगे कि वो पैसा लेकर भी आपका काम नहीं करता। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि आपके दिल को ठंडक पहुंचती है, चलो भला आदमी था कि वो पैसा लेकर कम से कम काम तो कर दिया। मतलब इस प्रकार की जो है मनसा धीरे धीरे कह सकते हो कि मनोवृत्ति जो है बनती जा रही है पूरे की पूरे पब्लिक में। एक पब्लिक परसेप्शन बनता जा रहा है कि बिना लिए दिए अब तो आपका एक कागज़ एक टेबल से दूसरे टेबल पे नहीं जाएगा। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो है पूरे के पूरे जो कह सकते हैं लोगों का जो न्याय व्यवस्था पे जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो किसी से छुपा नहीं है कि आज भी अगर दो लोगों में, दो पक्षों में लड़ाइयाँ होती हैं तो वो कहते हुए दिखाई दे देते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट रूम, मैं आपको न्यायालय में देख लूँगा, ठीक है। मतलब उनको एक ट्रस्ट है, एक विश्वास है। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे विजुअल्स, कुछ ऐसे न्यूज़ या समाचार पत्र पत्रिकाओं में, और अभी तो उसका जांच होना बाकी है, जो कुछ केस एक जजेस के घर में पकड़ाए हैं, कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि जो न्याय देने की व्यवस्था थी, जो न्याय देने का तंत्र था, वही अगर करप्शन के इस जाल में, इस प्रपंच में इतना जो है फंस चुका है, इस दुष्चक्र में जो है इतना समाहित हो चुका है, इतना अंदर जा चुका है, तो आप अन्य व्यवस्थाओं के बारे में आपको मैं क्या कहूँ। लेकिन इस बात से कहीं ना कहीं यह जो प्रतीत होता है कि पूरी की पूरी शासन व्यवस्था में, पूरे के पूरे प्रशासनिक तंत्र में, पूरे के पूरे न्यायिक तंत्र में और राजकीय तंत्र जो शासन व्यवस्था के सूत्रधार होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े टॉप मोस्ट पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, नेताओं की श्रेणी में आप जिसको रख सकते हैं, वहाँ तो पहले ही पता है कि एक चुनाव जीतने के बाद जो है कई पीढ़ियाँ जो है वो बैठ कर खाते हैं। खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन पूरे के पूरे आप कह सकते हैं कि जो भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं या फिर जो भी कह सकते हो सरकारी तंत्र है, ये पूरा का पूरा तंत्र दिन प्रतिदिन और भ्रष्ट से भ्रष्टतम होते जा रही है। ये अपने चरम शिखर को जो है छू चुकी है। और मुझे और या तमाम आम नागरिकों को ऐसा लगता है कि जब भी आप कोई काम पैसा देकर करा रहे हैं और वो आपका काम हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि चलो पैसा ही लिया ना, काम कर तो दिया। और
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन ये जो अभी जजेस के घर में कुछ नोटों का जो बंडल पकड़ा गया, यह सही मायनों में ये मन को व्यथित करता है कि जो न्याय देने की व्यवस्था थी वह भी अब भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है।